प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं वापस दिल्ली आ चुका हूं और दिल्ली से पहला संदेश वापसी के बाद मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं। और आज का संदेश बहुत बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। क्योंकि हम देखते हैं, हम अपने जीवन में हमारा एक शत्रु है जिससे बहुत ज़्यादा मसीही लोग बहुत डरते हैं उससे, और वो है शैतान। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान शैतान करते करते हम सारा दिन उसकी महिमा करते रहते हैं। शैतान ने नौकरी छुड़वा दी, शैतान ने बीमार डाल दिया, शैतान ने बारिश कर दी, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। ये इतने इल्ज़ाम हम उसके ऊपर लगाते हैं कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वो भी परेशान होकर परमेश्वर से कहता होगा कि तेरे बच्चे कैसे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। ये बात सच है, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें छू जाए। उसके लिए हमारे जीवन में हमें एक काम को करने की ज़रूरत है और उसकी हिम्मत नहीं कि हमें टच भी कर जाए। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। हमें ये बात सीखनी चाहिए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि क्या हम ऐसा क्या करें कि शैतान हमारे सामने भी टिकने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। इसमें छोटे छोटे से सवाल होते हैं जिनके जवाब मैं देता हूं। तो आज का जो सवाल है वो सुन लीजिए क्या है। यरीहो का नाम आपने सुना होगा बाइबल में। यीशु मसीह भी वहां पर गए थे, यरीहो, और यरीहो की दीवार के विषय में भी आपने सुना है। बहुत फेमस नाम है, लेकिन इसका एक नाम और है। वो क्या नाम है, उसे जानने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करना होगा और 15 सेकंड में जानना होगा कि यरीहो का दूसरा नाम क्या है। ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को ट्रू पल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। तो जान लीजिए इस सवाल को कि यरीहो का दूसरा नाम क्या है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। हमारा जो प्रेयर सेंटर है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करने जा रहा हूं जो वीडियो में है। बहुत सारी ऑडियो में है, वो उसका मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन एक गवाही वीडियो में है, वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगा। जय मसीह की सबको। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं असम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम विकास है और मेरे पिताजी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी 2 दिन पहले कि आईसीयू में रखना पड़ा उनको। उनकी किडनी में इफेक्ट पड़ा, पहले लीवर की प्रॉब्लम थी। तो मैं इतना वो हो गया कि क्या बताऊँ आपको कि मैं मतलब अपने घर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको लेके आया था ट्रीटमेंट के लिए। फिर उनको आईसीयू में रखना पड़ा। आईसीयू से डॉक्टर ने बोला कि क्रिटिकल हो रहा है। तो तब मेरे चाचा जी मसीह में थे, तो चाचा जी ने मुझे बोला कि तुम रेखा सिस्टर को फ़ोन करो, तो उन्होंने तुम्हारे लिए प्रे करेगी तो वो और अच्छी हो जाएगी। रेखा जी सिस्टर को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने प्रे की। सुबह उठा तो देखा आईसीयू में जाके पिताजी की तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ा। और चाचा जी ने बताया कि यीशु मसीह ऐसा है कि जिंदा को मुर्दे को भी उठा देता जी के। इसलिए इस विश्वास से मैं भी इस विश्वास के लिए आया था कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए, लेके आया था विश्वास को। और अभी पिताजी की तबीयत बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा सिस्टर कि आपने मेरे लिए प्रेयर की, मेरे पिताजी के लिए प्रेयर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सुनी। और यीशु मसीह आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी सुनी और मेरे पिताजी को एकदम बढ़िया से अभी केबिन में आ गए हैं। आराम से ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। और सबको जय मसीह की। आप भी इस नंबर पर कॉल कीजिए और प्रार्थना करवाइए और देखिए उस आश्चर्य कर्म को। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शेयर करूंगा।
आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, नशे, प्रभु जी, बांझपन, कर्जे, तफरके, लड़ाई झगड़े, व्यर्थ की बातें, और प्रभु जी हर एक वो बुरी आफत तेरे बच्चों के घरों से दूर रहे प्रभु, जो उन्हें परेशान करती है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा संदेश है आज का, लेकिन वीडियो छोटा सा है, जरूर देखिएगा, पूरा संदेश सुनिए और समझिए कि परमेश्वर का वचन हमें शैतान से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय बताता है। देखिए, अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़े 6 अध्याय के 10 पद से, तो वहाँ पर हथियार दिए गए हैं बहुत सारे, लगभग 9 हथियार हैं शायद। तो वहाँ पर हथियार दिए गए, वहाँ लिखा है कि निदान प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान सीधा अटैक नहीं करेगा, वो अपनी युक्तियाँ प्लानिंग करता है, और कहाँ पर हमारे दिमाग में घुसकर वो प्लानिंग करता है, हमारे दिमाग को क्या करता है, हमारी सोच को, हमारे विचारों से खेल कर वो हमें बरगलाता है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस बात को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये काम हमने कर लिया तो शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो हमें टच भी कर जाए। हम उसे लताड़ सकते हैं, कह सकते हैं शैतान दूर हो जा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान दूर हो जा, जब जंगल में यीशु मसीह ने उपवास के बाद जब परीक्षा हुई शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की, और यीशु मसीह ने बाद में उससे कहा कि शैतान दूर हो जा, और फिर वो वहाँ से चला गया। बाद में आ गया वो यहूदा इस्करियोती के रूप में, लेकिन फिर भी वो उस समय वहाँ से चला गया। यहूदा इस्करियोती का प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आना एक योजना थी परमेश्वर की, वो विषय अलग है। तो आज हम देखेंगे कि शैतान मुझे क्यों छू नहीं सकता, ये सवाल है। क्यों नहीं छू सकते? ऐसा मैं क्या करूं कि शैतान मुझे ना छुए? मैं ऐसा क्या करूं कि शैतान मेरे जीवन में ना आए? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हर दिन शैतान 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 करता ना रहूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों के सामने ये ना कहूं कि शैतान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, शैतान ने मेरे साथ वैसा कर दिया। हम जितना नाम परमेश्वर का लेते हैं उससे ज़्यादा नाम हम शैतान का लेते हैं, ये कह करके उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये क्या होता है? हम शैतान की महिमा करते हैं। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपके सामने 2 वचन लेकर आया हूँ। 2 वचन हैं। इन दोनों वचनों से आप समझ लीजिएगा कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें एक सुरक्षा देता है, ताकि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। एक बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, वो तीसरी बात है। इफिसियों 6 अध्याय के 10 पद से आगे हम पढ़ें तो वहाँ पर हथियार लिखे गए सारे। लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्लानिंग करता है, जैसे उसने अदन की वाटिका में एक प्लानिंग की, और बड़ी प्लानिंग के साथ उसने हव्वा को, यानी कि स्त्री को, बहका दिया और पूछ लिया कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। तो प्रकार से क्या करता है शैतान? हमें बरगला देता है, जैसे कि उसने हव्वा को बहकाया। तो आज के इस वचन को ध्यान से सुनिए। छोटा सा वचन है, ध्यान से सुनिएगा और इस बात को अपने अंदर बेबस्त कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि ऐसा अगर हम करेंगे तो शैतान हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकता। आइए हम देखेंगे सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक में 1 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 6 पद से। देखिए, यहाँ पर शैतान के साथ परमेश्वर की वार्तालाप हो रही है। यहाँ लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। ठीक है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी के पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं।
यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य, उसके समान खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब की बड़ाई करते हुए शैतान के सामने क्या कहते हैं कि देख, मेरा एक जन है जिसका नाम अय्यूब है, और वो कैसा है? खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। अब शैतान ने क्या किया? यहाँ पर कहना शुरू किया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लालच के लाभ के मानता है? यानी कि वो बता रहा है परमेश्वर को, क्या उसके अंदर लालच नहीं है क्या, कि लालच में वो तेरा भय मानता है? क्या तूने उसकी, पहली बात, उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। बाड़ा बांध देना यानी कि एक चार दीवारी खींच देना, ये बात शैतान वहां पर बता रहा है परमेश्वर को कि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है। ये बाड़ा जो है ये बहुत जरूरी है। ये बाड़ा क्या था? शैतान और अय्यूब के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसको गिरा पाना शैतान के लिए नामुमकिन काम है। यही वजह थी कि शैतान अय्यूब के जीवन में काम ही नहीं कर पा रहा था, वो घुस ही नहीं पा रहा था। यहां पर उसने क्या कहा परमेश्वर से? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसको छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। वो सारा है परमेश्वर को कह रहा है कि वो बाड़ा हटा, फिर देख उसके जीवन में कैसे तहस नहस हो जाता है, और फिर वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा कि मेरा परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा किया। फिर क्या हुआ? शैतान ने जब ये बातें कह दी तो यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने उस बाड़े को हटाया ताकि शैतान जाकर उसके जन को, जो बहुत ही पक्के विश्वास वाला था, उसने आखिर दम तक, जब तक उसका सब कुछ दोबारा वापस नहीं मिल गया, उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। क्योंकि हम देखते हैं इसी में अय्यूब के 34 पद में और उसके 34 अध्याय उसके 7 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है, अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा पानी की नाई पीता है। एक शूरवीर मतलब योद्धा परमेश्वर की निंदा को पी जाता है। कैसी निंदा? ये मैं तो इतना खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था, तो परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात आती है उसके मन में, लेकिन वो पी जाता है, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। देखिए अय्यूब की पुस्तक में ही हम इस वचन को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पर लिखा है 21 आयत, 1 अध्याय की 21 आयत लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और इसके बाद लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतना सब कुछ होने के बाद हम तो क्या, शैतान तो क्या, हम तो परमेश्वर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। परमेश्वर ने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता, परमेश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया, परमेश्वर शैतान को डांटता ही नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ ये कर देता है। हम शैतान तो क्या, हम परमेश्वर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब शांत रहा। जैसे मैंने पढ़ा अभी, अय्यूब 34 के 7 पद में लिखा है कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बाड़ा हटते ही क्या हो गया? शैतान ने एंट्री की और अय्यूब के जीवन को तहस नहस कर डाला। ये बाड़ा मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी शैतान हमें टच नहीं कर पाएगा। आइए अब देखते हैं नए नियम से एक वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता,
परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है परमेश्वर में जन्म लेना। उत्पन्न होने का मतलब है जन्म लेना, यानी कि उत्पत्ति होना। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? जिसने बपतिस्मा ले लिया। जिसने बपतिस्मा ले लिया वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर की संतान हो गया। तो लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। बपतिस्मा लेने के बाद अगर हम पाप करते हैं तो हमारा बपतिस्मा बेकार हो गया, ठीक है। और लिखा है पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है परमेश्वर उसको एक बाड़े में रख लेता है। वो कौन सा बाड़ा है? वह है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू, वह है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा है कि वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखिए गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं हम मसीह को पहन लेते हैं। अब जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो शैतान को कौन दिखता है? प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के बाड़े में आ जाते हैं और फिर शैतान हमें छू नहीं पाता, क्योंकि वो यीशु मसीह को तो छू ही नहीं सकता। उसकी तो हिम्मत नहीं कि वो यीशु मसीह को छू डाले। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। हमारे चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के नाम का एक बाड़ा है जिसको शैतान पार नहीं कर सकता। इस दीवार को शैतान पार नहीं कर सकता। यीशु मसीह वो हमारे लिए वो दीवार है जो शैतान के और हमारे बीच में खड़ी है, जिसे शैतान पार नहीं कर सकता। तो बपतिस्मा जो है वो हमारे लिए एक बाड़ा है। हम जब उसे पहन लेते हैं, जब यीशु मसीह को पहन लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और फिर शैतान की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें छू जाए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद को दोबारा से अगर हम पढ़े, ध्यान से सुनिएगा, कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, यानी कि जो बपतिस्मा ले लेता है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जब यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो परमेश्वर को कौन दिखता है? यीशु मसीह। शैतान को कौन दिखता है? यीशु मसीह। परमेश्वर हमें किसी दुर्घटना में फंसने नहीं देगा, हमें परेशान नहीं होने देगा, शैतान को छूने नहीं देगा। और दूसरी बात, शैतान को जब यीशु मसीह दिखेगा तो वो तो पास ही नहीं आएगा। उसे पता है कि इसे छूना तो बड़ी नामुमकिन बात है, तो हमें शैतान छू नहीं सकता। यही वो वजह है जिसके कारण हम सुरक्षित रह सकते हैं। अपने आप को सुबह उठते ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में बांधें, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे दें। और यदि आपने बपतिस्मा ले लिया है तो याद रखिए कि आपने यीशु मसीह को पहन रखा है और शैतान आपको छू नहीं सकता, बशर्ते कि आपने कोई पाप ना किया हो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि यरीहो का दूसरा नाम क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो नंबर है बहन रेखा का, यहाँ पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके साथ रहे और आपकी रक्षा करें। हालेलुया।